नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, एक दो फॉर्मूला से काम करे गए हैं, लिख लो इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x। अब ये log क्या चीज़ है, आपको मैथ्स के टीचर आने वाले टाइम में log का कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, लेकिन मैथमेटिकल समझाएंगे। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि log का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है। जैसे जहाँ पर एक्सपोनेंट को सॉल्व करना हो, जैसे सपोज करो आपको एक इक्वेशन दी मैंने कि y, या फिर कुछ ऐसी इक्वेशन दी 4 इज इक्वल टू लेट अस सपोज 5 रेज टू पावर x, है ना, फाइंड x। एक्सपोनेंट सॉल्व करना है, ये नॉर्मल अलजेब्रा थोड़ी ना है, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 रेज टू पावर x है। अब यहाँ जब एक्सपोनेंट की वैल्यू सॉल्व की जाती है वहाँ पर log काम आते हैं। वो कैसे आते हैं वो मैथ के टीचर आपको बताएंगे। ठीक है, मेडिकल में चाहिए नहीं, जो चाहिए होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा log कितना चाहिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ये पहला एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं। दूसरी एप्लीकेशन जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे 999 रेज टू पावर 99। और देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हैंडल कैसे करोगे, है ना। तो इंटेंसिटी, जैसे सपोज करो साउंड है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा स्पीकर्स हैं, डीजे के स्पीकर्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम लगे होते हैं, बहुत लाउड नॉइस है। तो जब आप उसको मेजर करते हो, साउंड की जो एनर्जी है उसको मेजर करते हो, उस टर्म को इंटेंसिटी बोलते हैं। वो इंटेंसिटी 10 रेज टू पावर पता नहीं कितने फैक्टर्स में आती है, जैसे 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, बड़े बड़े लाखों में। अब आप एक स्पीकर लेने गए, है ना, दुकानदार ने समझाना है कि भाई ये स्पीकर है, या आपने दुकानदार समझाना है कि मेरे को इतनी इंटेंसिटी का स्पीकर चाहिए। अब वो कहता है जी मेरे को तो इंटेंसिटी नहीं, मुझे पता मेरे को कौन सा फिजिक्स आती है, आप कहाँ से कहाँ क्या बोल रहे हो, इंटेंसिटी क्या है पता नहीं। चलो समझ भी लिया, फिर आपने ज़्यादा फिजिक्स लगाई, यार मेरे को ना 10 रेज़ टू पावर 24 इंटेंसिटी एनर्जी की साउंड चाहिए। आपको ये क्या बात कर रहे हैं, 10 की पावर 24 क्या होता है, मेरे को नहीं पता क्या है ये। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा ना नॉर्मल बात करता है बंदा, उसको बड़ी कैलकुलेशन को छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्केल डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। वो स्केल डाउन करके एक टर्म आती है लॉग लेने के बाद, डेसिबल। आपने सुना होगा स्पीकर के ऊपर लिखा होता है इतने डेसिबल का स्पीकर है, वो एक्चुअल में वो स्केल डाउन की हुई टर्म है, अदरवाइज वो टर्म बहुत बड़ी है। अब दुकानदार को पता है 10 डेसिबल का चाहिए कि 12 का चाहिए, सीधी बात कर, डेसिबल उसको भी नहीं पता। वो हम फिजिक्स में सीखेंगे डेसिबल कैसे आते हैं, वो लॉग का काम है। अर्थक्वेक आता है, धरती हिलेगी, आप बहुत बड़ी है अर्थ, है ना, और इतनी एनर्जी होएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। अब क्या करोगे, 999 रेज़ टू पावर 99 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, आम बंदा टीवी पे देखेगा ये क्या बातें करी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। वो उस स्केल को डाउन कर देंगे, 7 स्केल, 6 स्केल, 8 स्केल, ये लॉगरिथम स्केल से छोटा कर दिया जाएगा। अब आम बंदे को पता है कि 7 स्केल का अर्थक्वेक आया है तो डेंजर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पर हम इतना लॉग नहीं सीखने वाले, ये मैथ्स के टीचर सिखाएंगे और बहुत यूज़ भी नहीं होता, नॉर्मल यूज़ होता है इसमें फिजिक्स में। लॉग का एक और ख़ास बात है, लॉग की करने से पहले कभी भी जब आप लॉग कैलकुलेट करते हैं, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखा भी होगा, जब लॉग कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपने लॉग ऑफ 15 कैलकुलेट करना है, तो आप चेक करना लॉग 15 वो कैलकुलेट कर तो देगा, लेकिन लॉग के अंदर ना वो x और y कुछ कैलकुलेटर में लिखा होता है, 2 टर्म लिखी होती हैं एक बटन के ऊपर, x एंड y। बेसिकली जब log ऑफ 15 कैलकुलेट होता है तो log के नीचे यहाँ पर एक बेस होता है, यहाँ पे बेस में कोई नंबर होता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर 2 भी हो सकता है, वो नंबर 3 भी हो सकता है, वो नंबर 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं log 15 कैलकुलेट करूंगा, टू दी बेस 2 करूंगा, आंसर डिफरेंट आएगा, टू दी बेस 3 करूंगा डिफरेंट आएगा, 10 करूंगा डिफरेंट आएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर मैं क्या करूंगा, मैं बेस करूं क्या, क्योंकि बेस के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी नंबर चेंज होगा तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो बहुत कॉम्बिनेशन है। तो मैं अगर मुझे log 15 निकालना, मैं क्या करूं, तो एक स्टैंडर्ड बना लिया, मार्केट में लॉग टेबल मिलते हैं, वो लॉग टेबल की जो वैल्यूज हैं केमिस्ट्री में भी यूज होती हैं, वो स्टैंडर्ड डिफाइन की गई हैं टू दी बेस 10 के साथ।
तो जब भी आप मार्केट से परचेज किए हुए लॉग टेबल देखोगे, उसमें टेबल छपा होता है लॉग 15 की इतनी वैल्यू है, तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट बेस लिखा होता है ऊपर, ये पूरा लॉग टेबल टू द बेस 10 डिजाइन किया गया है। तो कैलकुलेटर में भी वो टू 10 चलता है, क्योंकि पता नहीं हम कितने बेस, तो दुनिया इनफाइनाइट बेसिस हैं, तो हम तो कर नहीं पाएंगे। ये क्यों होते हैं बेसिस, ये लंबी बात है, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के काम आते हैं, अभी मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, बस ये बता सकता हूँ 2 नंबर होते हैं, और ये बता सकता हूँ टू द बेस 10 है। और मान लो अगर आपको मैं ये बोलता हूँ log 15 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, और मैं बेस लगाना भूल गया, बस log 15 है, और कैलकुलेटर ने उसको सॉल्व कर दिया, कुछ तो करेगा, आंसर तो देगा। तो बाय डिफॉल्ट जब लॉग मैथ्स में भी सिखाया जाता है, फिजिक्स में भी, जब लॉग का कोई बेस मेंशन ना करे, तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली उसका बेस ई लिया जाता है। ई एक मैथ्स का नंबर है 2 पॉइंट समथिंग, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरली लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है, बाय डिफॉल्ट ई होता है। तो जब भी लॉग का बेस मेंशन ना हो, तो बेस क्या चल रहा है, ऑटोमेटिकली ई चल रहा होता है, ई एक नंबर है। और कभी कभी इसको लिखा जाता है नेचुरल लॉग, NL, नेचुरल लॉग ऑफ 15। अगर कोई L ऑफ N लिख दे, बाय डिफॉल्ट नेचुरल, नेचुरल का मतलब बेस क्या चल रहा है, ई, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, बेस ई चलता है। पर मैं इस कहानी में पढ़ने वाला हूँ नहीं अभी, मेरे को कौन सा लॉग की क्लास लेनी है, वो लेते रहेंगे जिसको लेना है। मेरे को तो बस ये बताना है कि अगर कल को कहीं सॉल्यूशन में या किसी कैलकुलेशन में कभी कभी लॉग आ भी जाता है, लॉग आ जाए, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। तो लॉग ऑफ नंबर नहीं है, अगर नंबर देता तो आंसर 0 होता, क्योंकि लॉग ऑफ 15 की कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगी, और ऑब्वियसली उसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होगी, 0। तो लिखो फॉर्मूला, लॉग ऑफ x में नंबर बेस लगाने की जरूरत नहीं है, बेस बाय डिफॉल्ट ई है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ x का बड़ा सही फॉर्मूला है 1/x, जो भी लॉग के आगे टर्म होगी वो 1 के नीचे आ जाएगी, इनटू d/dx ऑफ, ये x यहां पर भी आएगा, इधर भी आएगा, वो अलग बात है कि 1 होता है। देखो ये नहीं पीछा छोड़ेगा आपका dx/dx, ये तो लगेगा ही लगेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ, क्वेश्चन आएगा log ऑफ 2x, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 1/log के आगे क्या लगा हुआ है, 2x, इनटू d/dx ऑफ, बोलो क्या आएगा, 2x, तो आंसर इज 1/2x, 2 कांस्टेंट आ गया, तो यहां से dx/dx इज 1, 2 से 2 कट गया, आंसर इज 1/x। क्लियर है यहां तक?